सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड, अब देखिए 17 रुपये 65 पैसे का प्राइस है और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। अब यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि Q2 के नंबर्स की डेट आज की डेट में अनाउंस होनी है, यानी कि आज रात तक कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है। सेट की तरफ से यहाँ पर आ चुका है, टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। आप देखेंगे कि मार्च का महीना चल रहा है, आज 4 तारीख है। मार्च तो छोड़ दीजिए, अप्रैल मई तक का मामला जा चुका है। तो अभी ऐसे में स्टॉक जो है वो आज 2.5% के अराउंड यहाँ पर गोता खा गया है और उसके साथ साथ क्लोजिंग भी दे दी है। ऐसे में आगे क्या होगा, तो कोई भी बहुत एक्स्ट्रा क्यूज हमारे पास नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, वही मंथली डेटा, वही सब कुछ बार बार है। कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दिखाई थी, वो यहाँ पर ना पैटर्न जिस तरीके से हम देख रहे थे वो सटीक पैटर्न है, उसको मजाक में मत लीजिएगा। तेजी बननी है तो वो यहीं से बनेगी। आप पूरा का पूरा उस चार्ट को खंगाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं हर पैरामीटर पे लग रहा है इस वक्त कुछ यहाँ पर जो है ना, उस पैटर्न के हिसाब से अगर यहाँ पर कुछ अपसाइड दिख गई, अदरवाइज मेक और ब्रेक जैसा सिलसिला यहाँ पर रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। आज की डेट में अगर आप देखें तो 1 करोड़ का वॉल्यूम है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो कुछ भी नहीं है। 18 रुपये 20 पैसे का हाई है, 17 रुपये 55 पैसे का लो है। स्टॉक बीच में बंद होकर चला गया, ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेट का क्या है। कुछ भी नहीं है, क्या है यहाँ पर 3 हफ्ते दे दिए गए हैं अपीलेंट के लिए, यानी कि ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए, और यहाँ पर 9 मई तक का टाइम है, 9 मई 2024। तो यानी कि ये मामला अटक गया। अब यहाँ पर मई तक, 9 मई तक का यहाँ पर वेट करना, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सेट है तो वो टाइम निकलेगा। सिंपल सी बात है, 9 मई को सारी चीज़ें सुलझ नहीं जाएंगी ऑलमोस्ट, बट ऐसे में कुछ चीज़ें सुलझ सकती हैं, जैसे कि Q2 के नंबर्स या Q3 के नंबर्स टाइमली आ जाए, क्योंकि Q4 का टाइम आ चुका है हमारे सामने। Q2 और Q3 के नंबर्स नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप देखिए कि आज का डेट क्या है। आज काफ़ी चर्चा चल रही है। अब देखिए, आज नहीं कल टाइम पूरा होने वाला है, वो 3 हफ्ते का, विद इन 3 वीक्स। अब वैसे तो विद इन का मतलब ये है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि बॉस ये लास्ट डे पर, लास्ट मिनट पर भी पोस्ट कर देते, ये इनका रवैया है। अब देखिए, अभी अगर आप डेट देखेंगे 13 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 13 फरवरी से अगर आप गिनेंगे तो कल के दिन ये 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। कल के दिन, आज के दिन नहीं, कल के दिन, कल शाम या कल रात तक यहाँ पर जो है इंतज़ार करना पड़ेगा कि Q2 या Q3 तो दूर की बात है, Q2 यहाँ पर जो है डेट आ रही है या नहीं आ रही, या कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही। अगर हम एक 3 हफ्ते का टाइम निकालें, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त ऑडिटर जो है मौजूद हैं, सब कुछ सही होना चाहिए, और यहाँ पर जो है मैनेजमेंट अब भर चुकी है। तो पॉसिबल है यहाँ पर जो है अब यहाँ से शायद Q2 और Q3 की डेट हमें मिल जाए, या दोनों की एक साथ मिल जाए, ये भी पॉसिबल। Q3 और Q2 दोनों की डेट शायद सामने आ जाए हमारे, पॉसिबल है कुछ ही एक टाइम फ्रेम में, तो वो बहुत ही बढ़िया बात होगी। Q4 अगर मई में आ जाएगा तो और भी अच्छी बात है, कि अगर आप देखेंगे तो इसमें अटकाने वाला कोई काम तो है नहीं। आपके नेट सेल और प्रॉफिटेबिलिटी की जो फिगर्स हैं वो आप बना ही रहे होंगे। सिंपल सी बात है, एक ऑडिटर चाहिए था उस पर साइन करने के लिए, वो आपके सामने है, आप उसको जांच करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है, उसको पब्लिश कर दीजिए। तो वो यहाँ पर अगर ऐसा सिनेरियो रहता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज Q2 की डेट ही नहीं देखोगे तो कैसे काम बनेगा, फिर Q3 कैसे आएगा। और लोग तो Q4 पे अब आ चुके। और अब तो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कल से यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का डेटा आने लगेगा। FIIs का डेटा तो इस बार बिल्कुल न्यूट्रल ही निकल गया, कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। बट म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो अपने को देखना है, और म्यूचुअल फंड का रवैया क्या है वो तो अपने को यहाँ पर जो है कैलकुलेट करके रखना ही है। ये हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हो चुका है। FIIs तो है ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट म्यूचुअल फंड को पीछे मत खींचेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प करी है, ये ध्यान रखें। और ये डेटा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे सामने आ चुकी हैं काफ़ी खबरें। तो म्यूचुअल फंड का क्या रवैया है ये समझ में आएगा। यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो यहाँ पर देखा जाएगा। और
ब्रैडकॉम ग्रुप को जैसे कि इंडेक्स से बाहर निकाला था निफ्टी 500 मेरे ख्याल से, तो किसी में शिफ्ट भी तो किया था, अभी 250-250 में शिफ्ट किया, तो वो भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट देखिए, कहने को तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है, आप खुद भी आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। आप सेट की तरफ से जाएंगे, सेट की तरफ से भी कुछ मिल नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सेबी की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि भैया पहली बार 2.5 साल में किसी को रिलीफ मिला है, बस ये एक अच्छी बात। बट अगर आप देखें तो नाम का कुछ नहीं है, नाम का ये मतलब आप कह सकते हैं काम का कुछ नहीं है हमारे लिए इस वक्त, इसीलिए काउंटर जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, आप देखें। बट जैसा कि मार्केट में हमेशा रहा है, जब स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर होता है ना कुछ तो आता ही है उसको, या तो तोड़ने के लिए या फिर जोड़ने के लिए। आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की खबर आती है या नहीं आती है। अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। Q2 की अगर डेट अनाउंस कर दी तो वो थोड़ा सा इस पैटर्न से शायद निकालने में हेल्प कर दे, और वो डेट भी हमारे सामने और वो पैटर्न भी हमारे सामने, दोनों चीज़ें एक साथ पड़ रही हैं, तो वो अब देखते हैं। बाकी इस पैटर्न को आप देखिए, ज़रा एनालाइज करिए, 1 डे कैंडल लगा लो आप, आपको सही से समझ में आ जाएगा। आपको 1650 पर देखना है कितना सपोर्ट, कितना बेस बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से, आपके हिसाब से यहाँ पर जो है सब कुछ बनता हुआ नजर आए। देखिए इस ट्रेंड लाइन है ना, इसको निकलने ही नहीं दिया। ये देख रहे हैं ना, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, निकलने नहीं दिया भाई साहब। और इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर जो है इसको टूटने नहीं दिया इस जगह पर, अदरवाइज टूटने ही वाले थे। 1650 से ये स्टॉक घूम गया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? अगर कर दिया तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, नहीं करता है तो फिर क्या ही है। तो वो यहाँ पर है, एक परफेक्ट व्यू आपको ये बना लेना चाहिए। अगर अभी भी आप इस वक्त सोचने और समझने में लगे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। या तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं एक हिंदी भाषा में, गुल्ला फंसा या फिर गुल्ला निकला, ये आप कह सकते हैं। तो वही यहाँ पर है सिनेरियो। या तो यहाँ पर जो है ना क्रिप्टो की तरह हो गया, एकदम क्रिप्टो की तरह, सिंपल सी बात है। बिटकॉइन गिरा, हायर साइड, यही होना है। अब यहाँ पर कितने देर लगेगा, कितना टाइम फ्रेम क्या है, ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन पैटर्न के हिसाब से टाइम फ्रेम अब हो चुका है कुछ करने का। तो अब यहाँ पर जो है क्या होगा ये देखना बनता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर इस वक्त कोई क्यू है नहीं, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। कल म्यूचुअल फंड का डेटा आने लगा तो म्यूचुअल फंड के डेटा के बाद ऊपर बात करेंगे, बट म्यूचुअल फंड के डेटा के बाद क्या डेटा है, कुछ भी नहीं है। तो वो एक पता नहीं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर पूरा एडटेक का जो स्टॉक्स है ना, वो धाराशाही है सिर्फ और सिर्फ बर्टोज को छोड़कर। अदरवाइज ब्रैडकॉम ग्रुप इतना बड़ा लीडर है, आप देखेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर एफएल इंडिया, वो भी 2.5 साल 3 साल हो गए, कुछ नहीं किया, सब एकदम ऐसे एकदम न्यूट्रल वैल्यू पर है सब कुछ। तो वो यहाँ पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।